अगर आप चाहते हैं आप किसी गंभीर बीमारी के शिकार न हो या आपके शरीर में जो छोटी-मोटी कमियां हैं ये बड़ी बीमारी का रूप ना लें, इसके लिए आपको साल भर में एक बार ये 6 प्रकार की खून की जांच ज़रूर करा लेना चाहिए। इससे ये पता चलता है कि हमारे शरीर में छोटी-मोटी कोई कमी है कि नहीं है। अगर वो कमी है तो तुरंत आप उसके प्रति जागरूक हो जाएँगे और डॉक्टर से संपर्क कर लेंगे। तो यही छोटे पे ही इस बीमारी को आप जड़ से ठीक कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। उन 6 प्रकार की जाँच के बारे में जानिएगा कि ये जाँच क्यों करानी चाहिए और इससे क्या पता चलता है। और अंत में आपको एक ऐसा हेल्थ टिप्स देंगे जिसे अपना करके आप पूरी ज़िंदगी स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं। तो चलिए पहली जाँच के बारे में जानते हैं, कौन-सी वो खून की जाँच है। पहली जाँच है सीबीसी जाँच यानी संपूर्ण रक्त की जाँच। इससे क्या पता चलता है? सीबीसी जाँच से पता चलता है लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसी का, सफ़ेद रक्त कोशिकाएँ यानी डब्ल्यूबीसी का, प्लेटलेट्स की संख्या, हीमोग्लोबिन का स्तर क्या है, इससे ये पता चलता है। तो दोस्तों अगर इसमें कोई कमी है या इनमें से कुछ बढ़ा हुआ या घटा हुआ है आपको पता चल जाएगा और उससे संबंधित जो समस्याएं हो रही हैं उन समस्याओं के आधार पर डॉक्टर आपको दवा देंगे और आप छोटी बीमारी को ही यहाँ पे ठीक कर सकते हैं। दूसरी जांच होती है दोस्तों वो है ब्लड शुगर की जांच, क्योंकि आज के समय में दोस्तों ब्लड शुगर एक महामारी का रूप ले रही है जिससे परेशान होकर लोग जिंदगी भर दवा खा रहे हैं, जबकि आयुर्वेद के अनुसार ब्लड शुगर कोई बीमारी नहीं है, ये लाइफ स्टाइल बीमारी है। तो जब लाइफ स्टाइल गड़बड़ होने के कारण ये बीमारी हुई है तो हम लाइफ स्टाइल को सुधार करके इस बीमारी को जड़ से ठीक भी कर सकते हैं, लेकिन लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं और इसके लिए पूरी जिंदगी दवाओं पर निर्भर हो गए हैं। और शुगर की सारी दवाएं दोस्तों हमारी किडनी और लीवर को नुकसान पहुंचाती हैं, यानी कोई भी अंग्रेजी दवा हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो ब्लड शुगर की जांच से क्या पता चलता है ये भी जान लेते हैं। इससे दोस्तों पता चलता है शुगर का स्तर क्या है, रक्त में शर्करा कितना बढ़ा हुआ है। अगर बढ़ा हुआ है तो इसके लिए जो समस्याएं शुरुआती दवाएं होती हैं या परहेज होते हैं या काढ़ा होता है उसे पी करके हम शुगर को शुरुआत में ही हटा सकते हैं। तो शुगर की जांच जो है दोस्तों आज कई तरीके से होती है। एक मैनुअल जांच होती है और एक दोस्तों इमीडिएटली जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन से जांच होती है और एक 3 महीने की जांच होती है। तो हमें साल भर में एक बार जो ये 3 महीने वाली जांच होती है इससे क्लियरिटी हो जाती है। बाकी ये मशीन वाली जो होती है जांच इससे भी आप पता कर सकते हैं, 20 रुपए की जांच है। या सरकारी हॉस्पिटल में चले जाएंगे तो दोस्तों मुफ्त में जांच हो जाएगी। तीसरी जांच जो है दोस्तों वो है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। ये लिपिड प्रोफाइल टेस्ट हमें आज के समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है। इससे कराने से क्या पता चलेगा कि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर क्या है, ट्राइग्लिसराइड का स्तर क्या है, एचडीएल यानी अच्छा कोलेस्ट्रॉल कितना है, एलडीएल यानी बुरा कोलेस्ट्रॉल कितना है। और जब शरीर में एलडीएल यानी बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो हृदय से संबंधित बीमारियां होती हैं। तो आज के समय के अनुसार ये लिपिड प्रोफाइल टेस्ट हमें जरूर कराना चाहिए। अगर आप इसे प्राइवेट किसी अच्छी पैथोलॉजी में करा रहे हैं और बड़ी सिटी में करा रहे हैं तो आपको 300 से 400 रुपए देना पड़ सकता है, कहीं कहीं 500 से 600 ले लेते हैं। अगर यही जांच आप सरकारी हॉस्पिटल में कराते हैं, कुछ स्टेट में फ्री में होता है या कुछ स्टेट में आपको 30 से 40 रुपए देने पड़ सकते हैं। चौथी जांच है दोस्तों वो है लीवर फंक्शन टेस्ट। आज के समय में गलत खान पान के कारण, गलत लाइफ स्टाइल दिनचर्या के कारण लीवर से संबंधित समस्याएं बढ़ रही हैं,
लीवर कैंसर, फैटी लीवर जैसी समस्याएं बहुत तेजी से फैल रही है। तो लीवर फंक्शन टेस्ट से क्या पता चलता है? दोस्तों एलएफटी टेस्ट से ये पता चलता है लीवर की कार्य क्षमता क्या है, बिलीरुबिन का स्तर क्या है, एल्कलाइन फास्फेटेज का स्तर क्या है, एसजीपीटी और एफजीओटी का स्तर क्या है। अगर इनमें कोई उतार चढ़ाव है तो उससे संबंधित जो शरीर में समस्याएं हो रही हैं, उस समस्याओं और इस रिपोर्ट के आधार पर छोटी-मोटी कुछ दवाएं लेकर के आप शुरुआत में अपने लीवर को सुरक्षा दे सकते हैं। लीवर को आप अपने सेफ रख सकते हैं, बीमार होने से बचा सकते हैं। पांचवी सबसे बड़ी जो जांच है वो है किडनी फंक्शन टेस्ट, क्योंकि आज के समय में किडनी से संबंधित समस्याएं बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो दोस्तों इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है किडनी की कार्य क्षमता क्या है, शरीर में यूरिया का स्तर क्या है, क्रिएटिनिन का स्तर क्या है और शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का स्तर क्या है। अगर इन स्तरों में कोई उतार चढ़ाव है तो उससे संबंधित जो आपके शरीर में समस्याएं हो रही हैं, आप उन समस्याओं को शुरुआती तौर में ही दोस्तों उसका निपटारा कर सकते हैं, उसे शरीर से दूर कर सकते हैं अपने दिनचर्या में बदलाव करके। और छठी प्रकार की जो जांच है वो थायराइड फंक्शन टेस्ट। दोस्तों आज के समय में छोटे छोटे बच्चे गलत लाइफस्टाइल, गलत खान पान के कारण थायराइड की समस्या से परेशान है, मोटापे की समस्या से परेशान है। तो थायराइड फंक्शन टेस्ट से क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है थायराइड हार्मोन का स्तर क्या है, T5, TSH, T3, T4 का स्तर क्या है, इससे ये पता चलता है। और शुरुआती तौर पे ही अपने खाने पीने में बदलाव करके, दिनचर्या में बदलाव करके दोस्तों आप इन सारी समस्याओं से बच सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा एक छोटी सी जांच जिसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना है, ये कराना बहुत ज़रूरी है, वो है ब्लड प्रेशर टेस्ट। दोस्तों ब्लड प्रेशर टेस्ट मैन्युअली मशीन से किसी भी निजी प्रैक्टिशनर के पास जाके आप चेक करा सकते हैं। उससे पता चलेगा कि आपका ब्लड प्रेशर क्या है, बढ़ा तो नहीं है। क्योंकि आज के समय में सबके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, चाहे वो पारिवारिक समस्या हो, चाहे बिजनेस की समस्या हो, चाहे नौकरी की समस्या हो, कुछ ना कुछ समस्याएं हैं। और इन समस्याओं को लेकर वो दिन रात जो है क्या करते हैं, सोचते रहते हैं, जिसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण कई बड़ी समस्याएं शरीर में हो जाती हैं, जिसे लेकर हम जिंदगी भर जूझते हैं। तो इसलिए बीपी की जो जांच है दोस्तों, किसी को भी निजी प्रैक्टिशनर को 10 रुपए देके आप 2-3 महीने में एक बार जांच जरूर करा लीजिए। ये 10 रुपए आपके दोस्तों शरीर को बड़ी बीमारी से बचा सकता है। आप 10 रुपए का समोसा खा जाते हैं तो 10 रुपए की वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर ये जी बीमारी लग गई तो ये बहुत बड़ी समस्या पैदा कर सकती है। तो दोस्तों ये 6 प्रकार की जांचें थी। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा।